कौन सी कंट्री इंपोर्ट करती है स्क्रैप को? देखिए, पहली बार में ही 22 कंटेनर इंपोर्ट अच्छा, 22 कंटेनर इंडिया में इंपोर्ट किए और मुझे स्क्रैप का एस भी नहीं आता था। उनसे माल खरीदने वाले ऐसे हाथ जोड़ के माल मांग रहे थे, सर हमें 22 के 22 हमें दे दीजिए। मैंने कहा ये ऐसा क्या प्रोडक्ट है, ऐसे तो नहीं बिकती कि लोग लड़ रहे हो आपस में। मुझसे जो लोग पूछते थे, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, कि गुप्ता जी आप इतना टाइम बाहर रहे हैं, कोई काम बताइए। तो धीरे धीरे मैं इसमें अंदर जब गया तो मुझे पता चला कि स्क्रैप तो इतना अच्छा काम है, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी से भी बेटर है। अभी तो मोदी जी ने कह दिया कि कम खरीदिए गोल्ड। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। अगर आप 1 करोड़ का लाते हो तो अगले दिन ही 100 करोड़ का भी स्क्रैप तुरंत बिक जाएगा। इंपोर्ट करने में इस वक्त इंडिया टॉप पे है। मतलब डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट बात करें इंडिया की, तो इंडिया में डेवलपमेंट कैसे गिनेंगे आप? स्क्रैप से सरिया बनता है, ठीक पाइप है। बनते जी। हैं, चादरें बनती हैं और लोहा हर जगह चाहिए। लोहा क्या, स्क्रैप की बात हो रही है, कॉपर भी चाहिए, एल्यूमिनियम भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, लेड भी चाहिए, एवरीथिंग, स्टील भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आप सोच रहे हो यार आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, बट क्लियर फैक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं आज डॉक्टर शिवगुप्ता सर के घर पे आया था। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो, तो डॉक्टर शिवगुप्ता सर के पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं। तो पहले सर का स्वागत करेंगे और कहाँ पे क्या क्या करा वो पूरी डिटेल बताएंगे। बट सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम किन किन फैक्ट पे बात करने वाले हैं। देखो, आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले स्क्रैप के ऊपर, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, उसके बाद कौन सी कंट्री से एक्सपोर्ट होता है, मतलब स्क्रैप कौन सी कंट्री से एक्सपोर्ट होता है, उसके बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है, कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करती है और आइटम क्या इंपोर्ट होती है। उसके बाद बात करेंगे हम कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, मतलब एक्सपोर्ट की भी तो बात करेंगे, ये एक्सपोर्ट होता है नहीं होता। तो ये सारे विषय में बात करेंगे और यही बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिवगुप्ता सर आ चुके हैं, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार राहुल जी। सर, आज हमारे बहुत सारे सवाल हैं आपके प्रति और मैं जानता हूँ आप अभी जस्ट चाइना भी जा रहे हैं, तो हमने सोचा आपके साथ वीडियो बना लें। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल आता है, और पहले यही सवाल आता है कि स्क्रैप में आप गए क्यों, क्या आपने देखा? क्योंकि आपके इतने सारे इंटरव्यू हो चुके हैं, आपने यूनिवर्सिटीज़ में आपको बुलाया जाता है, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, स्क्रैप के रिगार्डिंग, और बहुत सारे न्यूज़ एंकर आपको बुलाते हैं। तो बेसिकली स्क्रैप आपने चूज़ क्यों करा और कहाँ से मन में आया था स्क्रैप का? बिल्कुल राहुल जी, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल। क्योंकि मेरा मेन तो रहा है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। जी 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 जी। 25 साल मैंने चाइना में, अमेरिका में और जर्मनी में और दुबई में जी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम किया। 2005 में अचानक मेरे एक अमेरिका से दोस्त थे, वो आए और वो कहने लगे, गुप्ता जी हमें स्क्रैप इंपोर्ट करना है दुबई से। जी। तो मैंने कहा स्क्रैप के बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो उनका कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलो। तो फिर मैं उनके साथ दुबई गया। तभी आपकी चैन इतनी मोटी है सर। ये लोग भेज देते हैं। तो फिर वहाँ से उन्होंने पहली बार में ही 22 कंटेनर इंपोर्ट किए। अच्छा, 22 कंटेनर इंडिया में इंपोर्ट किए और मुझे स्क्रैप का एस भी नहीं आता था। लेकिन वो उनके कोई जानकार थे, वो पंजाब लेकर आए, लुधियाना, जी जी मंडी गोविंदगढ़ जी। और वहाँ जब मैंने देखा कि उनसे माल खरीदने वाले ऐसे हाथ जोड़ के माल मांग रहे थे, सर हमें 22 के 22 हमें दे दीजिए। तो वहाँ 5-7 लोग थे, मैं कहा नहीं हमें दीजिए, हमें दीजिए। जब ऐसा मैंने हाल देखा, मैंने कहा ये ऐसा क्या प्रोडक्ट है, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी भी अच्छी बिकती है, पर ऐसे तो नहीं बिकती कि लोग लड़ रहे हो आपस में। बिल्कुल। तो फिर मुझे उत्सुकता हुई ये जानने की, और फिर मुझसे जो लोग पूछते थे, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, कि गुप्ता जी आप इतना टाइम बाहर रहे हैं, कोई काम बताइए। तो मैं कहता था स्क्रैप का काम अच्छा है। तो धीरे धीरे मैं इसमें अंदर जब गया तो मुझे पता चला कि स्क्रैप तो इतना अच्छा काम है, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी से भी बेटर है स्क्रैप का। हाँ जी। तो फिर हमने देखा क्यों है ऐसा, क्योंकि स्क्रैप की इंडिया में एक्यूट शॉर्टेज है। डायमंड की शॉर्टेज नहीं है। हाँ। गोल्ड की शॉर्टेज है पर उतनी नहीं है। नहीं है।
अभी तो मोदी जी ने कह दिया कि कम खरीदिए गोल्ड, बिल्कुल तो मेरे को तो लगता है वो जो अपोजिशन वाले हैं वो ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। अगर बीजेपी वाले कम खरीदेंगे तो वो खैर वो एक अलग बात है। तो स्क्रैप की बात हम इसलिए बार बार लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज में है, इंडिया में इसकी कमी है। अगर आप 1 करोड़ का लाते हो तो अगले दिन ही 100 करोड़ का भी स्क्रैप तुरंत बिक बिक जाता है। अब मेरा पहला सवाल आता है सर जी। स्क्रैप में सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री से इंपोर्ट पूरा वर्ल्ड करता है, मतलब कौन सी कंट्री इंपोर्ट करती है स्क्रैप को? देखिए इंपोर्ट करने में इस वक्त इंडिया टॉप पे है। अच्छा, इंडिया टॉप पे है। बिल्कुल। ओके, ये पहली बार मैंने सुना सर। नहीं, पहले नहीं, चाइना देखिए- सुना था। अगर सर इंडिया जैसे है, हाँ जी, चाइना भी है और साउथ कोरिया, हाँ जी, उसके बाद आपका क्योंकि इसलिए है कि वहाँ भी डेवलपमेंट बहुत है, इंडिया की तरह वो कंट्री है, लोकल डेवलपमेंट बहुत है। मतलब डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट बात करें इंडिया की तो जी। इंडिया में डेवलपमेंट कैसे गिनेंगे आप बेसिकली? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा ओके। है, उसी को में ज़्यादा स्क्रैप का यूज़ होता है। ठीक है। स्क्रैप से सरिया बनता है, ठीक पाइप है। बनते जी। हैं, चादरें बनती हैं, और लोहा हर जगह चाहिए, हर जगह। चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे मकान बने, कहीं भी दोनों जगह लोहा चाहिए। ओके। और लोहा क्या, स्क्रैप की बात हो रही है, कॉपर भी चाहिए, एल्यूमिनियम भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, लेड भी चाहिए, एवरीथिंग, स्टील भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, मेटल की हर चीज़ चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हो तो भैया सबसे पहले ये चीज़ समझ लो, एक सर का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाओ आप, स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट डालोगे, उसमें एप्लीकेशन आ जाएगा और ये पूरा नीचे जो ब्यूरो आ रहा है पूरा एप्लीकेशन का हमारा, इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, मतलब आपको जो प्रोडक्ट है आप जाओ डॉक्यूमेंट्स लगते क्या हैं, उसमें पूरा ब्यूरो आएगा। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट क्या होती है। तीसरी चीज़, अगर आप कुछ भी आइटम इंपोर्ट करते हो उसका एक HSN कोड आता है। अब आपको पता ही नहीं, सपोज मेरे को ये एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, अब इसका HSN कोड क्या है, हमने फोटो खींची, उस एप्लीकेशन डाला, उसने HSN कोड बता दिया, मतलब इतना एडवांस है, तो जाके वो डाउनलोड कर लेना। और सीरियस में बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत काम का एप्लीकेशन है, और सर का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो सारा हमने उसमें डाला है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करो। दूसरी चीज़, हमारा जो एक मीटिंग होती है, जैसे आपको याद हो कोविड में लोग पढ़े करते थे, कैसे, ऑनलाइन जूम पर, तो पर्सनली सर के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं 1 to 1। चाहे आप स्क्रैप का काम करना चाहते हो या इंपोर्ट करना चाहते हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो पूरा प्रोसीजर के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, कॉल करें हमारी टीम को और उस मीटिंग में ज्वाइन होए। और अगर आप आ रहे हैं ट्यूसडे को, ये मीटिंग है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी कॉल करके ट्यूसडे की मीटिंग लेना। वहाँ पे बहुत मेंबर्स आएंगे जो कि फॉरेन से हैं, जिन्होंने सर से काम सीखा है और वहाँ पे उन्होंने बहुत स्टेबल हो गए हैं और वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, कई आइटम वहाँ से भेजना चाहते हैं, तो इससे आपका कोलैबोरेशन भी बनता है। तो मंगलवार को आना मत भूलना, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप बात करना चाहते हो सर से तो मीटिंग में आना मत भूलना, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक्स अ Thank you, लॉट, राहुल जी। थैंक यू।